जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2। अधिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय नारायण नारद संवाद प्रश्न विधि। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान शुक्रदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भगवत कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ के दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्णदेव पायन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है। इसलिए हे सूत जी, आप हम लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, अर्थात ब्राह्मणों के चारों ओर में क्षत्रिय चरु मिल जाने से उत्तम होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना है ये यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वी सिद्धों तथा देवताओं के से भी युक्त है और खेर बेहरा आंवला बेल आम अमरा केच जामुन कदम आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसी नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और पर ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है। मन जिनका ऐसे जितेंद्रिय काम क्रोध आदि शत्रुओं के जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। मैं सत्ययोन आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझसे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसे सवेदों में निश्चित हूँ। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भगवान के पवित्र करने वाले पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियां सिंह के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर रसिकाओं के आभरण वृंदावन बिहारी ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा हो को कहते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो। जो निमित्त मात्र है, जगत को उत्पन्न करने वाला है, उनके कर्मों का है वत्स। इस पृथ्वी का पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महामती आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महामती दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने,
पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ रहा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त, ऐसा मानना मैंने सुना है कि, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का स्वरूप निधान के सहित कहिए। हे प्रभु सतपते, इस माह में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन। कृपया सब मुझे ही कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके उपदेश दिया करते हैं। इसी पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों को भाग्य में अनुवृत्ति, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जर गूंगे, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच जर्जर, दासवृत्ति करने वाला, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके छिन्न हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आद पुरुष योग, माता पिता विहीन शोक, दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु के रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाए। वैधव्य, वंध्या, दोष, अग्निहिंसा, दुष्व्याधिर्या, रक्तपित्त आदि, मृगी, राज्य मक्षमोदी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करे वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, समय से तत्वों के आयतन है। इस बात की सूत जी कहते हैं। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्मण्यदिये पुरुषोत्तम मास में नारायण नारद संवाद प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।